बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइमा शहज़ाद आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया है और आज की बहुत अहम और बहुत अच्छी ख़बर है। मेहदी काज़मी को बहुत बहुत मुबारक हो। सबसे पहले तो कि उनकी बेटी जो है वो अपने आबाई शहर में अपने पेरेंट्स के बहुत करीब पहुँच गई है। नाज़रीन, अभी अभी इकरारुल हसन साहब का एक व्लॉग सामने आया है जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं, बहुत सारी अहम बातें की है। अब चूँकि दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल कर दिया गया है तो अब लोगों का सवाल ये है कि क्या दुआ ज़हरा अपने पेरेंट्स के पास चली जाएगी, क्या उनको अपनी बेटी से मिलने की इजाज़त होगी, या मेहदी काज़मी साहब जो है वो ये केस जीत चुके हैं। तो बहुत सारी खबरें फैलाई भी जा रही हैं और बहुत अहम बात है। अब ये सवाल है कि आगे क्या होगा, तो इसी बारे में मैं आपको कुछ अहम बातें बताने वाली हूँ। आप वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात, जब इकरारुल हसन साहब ने आज से ठीक 12 दिन पहले जब इस केस में एंट्री दी थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था कि दुआ ज़हरा की जान को ख़तरा है, दुआ ज़हरा को मार दिया जाएगा और ये नाम दे दिया जाएगा कि दुआ ज़हरा ने खुदा न खास्ता उसने ख़ुदकुशी कर ली है। तो ये इंकशाफ उन्होंने किया था और उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुआ ज़हरा की जान को बचाएँ और उसकी ज़िंदगी को महफूज बनाएँ। और ये अहम बात है कि दुआ ज़हरा को किसी महफूज मुकाम पर पहुंचाया जाए। तो अभी उनका ठीक 12 दिन पहले जब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की थी तो अब उन्होंने दोबारा एक व्लॉग बनाया जिसमें उन्होंने ये बातें की हैं कि आज से 12 दिन पहले मैंने यह जिक्र किया था और अब 12 दिन बाद हमने इस चीज़ को यकीनी बना दिया है कि दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है और बिल्कुल महफूज हाथों में है। अब चूँकि दुआ ज़हरा को कराची दारुल अमान में मुंतकिल किया गया है और इससे पहले वो लाहौर के दारुल अमान में थी और यहाँ पर कुछ दिन उसने गुजारे। आपको ये बात बताते चलें कि दुआ ज़हरा को ज़हीर और उसके गैंग ने अपनी जान छुड़ाने के लिए लाहौर के दारुल अमान में छोड़कर ख़ुद फ़रार हो गए और ये ज़ाहिर हो गया कि उन्होंने एक अपनी जान बचाई है, क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक झूठी एप्लीकेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की दुआ के नाम से, जिसमें ये लिखा गया था और दुआ ने इकरार किया था कि मेरी ज़हीर के साथ, अपने मुबैना शोहर के साथ, या जो नाम नहाद उसका शोहर बना फिरता है उसके साथ मेरी लाताल्लुकी हो गई है, हमारी नाचाकी हो गई है, हमारे आपस में हालात कशीदा हैं। तो इस बिना पर उसने एक दरख्वास्त दी जो कि इन्हीं लोगों की तरफ से नाम नहाद और बेबुनियाद सी एक दरख्वास्त थी, वो पेश की गई जिस पर लड़की के दस्तखत और उसके जो है वो थंब के निशान थे। उसके बाद लड़की को प्रोटेक्शन दी गई, दारुल अमान में उसको रखा गया। अब उसको कराची मुंतकिल कर दिया गया है और आज ही सिंध से एक टीम रवाना हुई पुलिस की जो कि यहाँ से उसकी कस्टडी लेके पंजाब से उसको जो है वो कराची पहुँच चुकी है। ये तो थी अब तक की जो अहम पेशरफ्त थी, लेकिन अब आगे क्या होगा। इकरारुल हसन साहब ने बहुत अहम इंकशाफात किए हैं। उन्होंने ये बताया कि लड़की जो है दुआ ज़हरा जो है अब कराची जो है वो दारुल अमान में पहुंच चुकी है। चूँकि कल संडे है, पीर वाले दिन उसको अदालत में पेश किया जाएगा और अब अदालत अहम फ़ैसला करने वाली है। अदालत ये फ़ैसला करेगी क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से ये भी दरख्वास्त दी जाएगी कि दुआ ज़हरा को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। तो अब ये अदालत की तरफ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि अभी तो वो दारुल अमान में है। तो इकरारुल हसन साहब के बकौल, उनके जो मौक़िफ़ था उसके बकौल, दारुल अमान में बहुत बड़ी उम्र की औरतें होती हैं और वहाँ पर दुआ ज़हरा चूँकि माइनर है, कम उम्र है, और वहाँ पर उसका रहना और उन औरतों की सरपरस्ती और उनके पास रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है। चूँकि उनमें कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि क्रिमिनल माइंड्स होती हैं और उनका जो बैकग्राउंड है या जो उनका पीछे का माजी है वो क्रिमिनल होता है। तो इसलिए पेरेंट्स की तरफ से ये दरख्वास्त दी जाएगी कि हमारी बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाए। अब अदालत फ़ैसला करेगी कि उसको कहाँ भेजना है। ये तो होगा नेक्स्ट जो इस केस की पेशरफ्त होगी वो ये है। अब आपको ज़हीर और उसके गैंग के बारे में बताते चलें कि ज़हीर और उसका गैंग, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज़हीर जो है उसका गैंग, उसके पीछे कोई गैंग नहीं है, कोई लोग नहीं है। ज़हीर के पीछे जो लोग हैं वो तो गैंग का सबूत इसी बात से सामने आ जाता है कि अब तक उन्होंने केस में कितनी चालाकियाँ की, कितने पैसे खर्च किए, वकला की कितनी टीम्स इकट्ठी की और किस तरह चालाकी से सारी चालें चलते रहे और अभी तक चल रहे हैं। और पहले उन्होंने बहावलपुर से बेल ली, फिर उन्होंने मुल्तान जाके बेल ली,
फिर उन्होंने कराची जाके एक बेंच के सामने झूठ बोला और वहाँ जाके भी उन्होंने बेल ली। तो अब आपके सामने है ये सारी चीज़ें। और कराची और सिंध और लाहौर में, पंजाब में, दोनों सूबों में यकमुश्त वकला की टीम रखना और अपने केस की पैरवी करवाते रहना, ये सारी चीज़ें इस गैंग का सबूत हैं। और इन्हीं से पता चलता है कि इनके पीछे कुछ लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इनको पूरी इनकी माली मदद भी की जा रही है। तो अब केस जो है वो अहम इसकी पेशरफ्त शुरू हो गई है और अहम और पॉजिटिव फ़ैसले का इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा। आप भी हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अहम खबरों से आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।